स्वागत है आपका। इन खबर आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ रूपाली। ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दो पक्ष रखे जा रहे हैं। ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि जो मौजूदा परिसर है वो मंदिर था। बड़ा तौर पर जो है मंदिर था। पुराने जमाने में वो एक मंदिर था जिसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। एएसआई रिपोर्ट में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जहां पर वो साफ साफ चीख कर बताता है, ज्ञानवापी साफ साफ चीख कर बताता है कि वो एक मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। बहरहाल इस पूरे एएसआई रिपोर्ट ज्ञानवापी के मामले पर जो है अब सीएम योगी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी ने कहा, हमें अपनी परंपरा और गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। इतिहास से भी परे है भारतीय संस्कृति और परंपरा। हम इतिहास के बारे में कोई कैद नहीं कर सकता। अभी 500 साल बाद तो अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लोगों के लिए ये उल्लास का विषय है। अभी आपने देखा कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर धाम पर ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट सामने आई है। वह रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण के तौर पर। वहीं आप सीएम योगी का ये बयान सुनिए। अपनी परंपरा और गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर बता देते हैं कि आखिर ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ मिला है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के सर्वे में 55 हिंदू मूर्तियां मिली हैं। वैज्ञानिक पद्धति से हुए सर्वे में मंदिर के प्रमाण के साथ ही विष्णु, मकर, कृष्ण, द्वारपाल, नंदी, हनुमान, पुरुष और मन्नत तीर्थ समेत अन्य विग्रह मिले हैं। 15 शिवलिंग और अलग अलग काल के 93 सिक्के भी पाए गए हैं। पत्थर की मूर्तियों के साथ ही अलग अलग धातु, टेराकोटा सहित घरेलू इस्तेमाल की 259 सामग्रियां मिली हैं। इस एक पत्थर पर राम लिखा हुआ है। सर्वे के मुख्य गुंबद के नीचे बेशकीमती टूटी कीमती धातुएं मिली हैं। इसे मुख्य शिवलिंग बताया जा रहा है। इस जगह पर खनन की मांग की जा रही है। तो वहीं एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद अब दो पक्ष डिवाइडेड हो गए हैं और वहीं हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दो राय जो है वो रखी जा रही है। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि हम एएसआई की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। अभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं आया है। जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी निर्णय आएगा वो हम मानेंगे। और इस तरीके से जो है ज्ञानवापी पर कहते हुए मुस्लिम पक्ष नजर आया है। जब इस पर लोगों के से बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है तो बता दें इस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्यादा बातचीत नहीं की जा रही है। इस मामले पर ज्यादा नहीं बोला जा रहा है, बल्कि जो बोल रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि किस तरह मुस्लिम पक्ष की ओर से यही कहना है कि हमें अभी एएसआई की रिपोर्ट पर कोई भी विश्वास नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे हम मानेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अब रिपोर्ट सामने आ गई है तो अब मंदिर भी हमारा ही होना है। मंदिर जो है, जो ज्ञानवापी है वो मंदिर ही है, क्योंकि इस तरीके के अवशेष जो मिले हैं वो साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि ज्ञानवापी एक मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। बहरहाल इस पर रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो पूरे देश को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो संविधान का निर्णय होगा। इस पर आपकी क्या राय है? ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।